हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, हम लोग समास पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग पहला वीडियो पढ़ चुके हैं। 4th नंबर तक कर्मधारय समास तक पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी द्विगु समास तक हम लोग पढ़ चुके हैं, संख्या पूर्व द्विगु समास तक। और अगले वीडियो में बोले थे कि द्वंद्व समास पढ़ाएंगे, उसके बाद और भी मध्यम पदलोपी समास है, नए समास है, ये सब पढ़ाएंगे। बचा हुआ समास आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये संस्कृत का व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके 2022 में जो एग्जाम देंगे क्लास 10th के स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो 5वां नंबर है द्वंद्व समास आपका। 5वां नंबर है क्या? द्वंद्व समास, जिसको संस्कृत में अगर बोला जाए तो बोलते हैं इसको संस्कृत में चाहते द्वंद्व बोला जाता है। अगर संस्कृत में परिभाषा बोला जाए तो एक लाइन में इसका हो जाता है चाहते द्वंद्व हो जाता है। अब देखिए हिंदी में अगर इसको बोला जाए, चो अर्थात और से जुड़ा समासिक पद द्वंद्व समास होता है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या बोल रहे? चो अर्थात और से जुड़ा समासिक पद द्वंद्व समास होता है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे धर्म चो, अर्थ चो, दोनों पद प्रधान हो रहा है, धर्म भी और अर्थ भी दोनों प्रधान हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं धर्मस्थियो। क्या बोलते हैं? धर्मस्थियो बोलते हैं। अब ये द्वंद्व समास जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का द्वंद्व समास होता है? 3 प्रकार का। पहला है इतरेतर द्वंद्व, जिसका एग्जांपल देखते हैं, रामचो लक्ष्मण चो, जिसको बोला जाता है राम लक्ष्मणो, और सुखम चो दुखम चो, इसको बोला जाता है सुख दुखो, और माता चो पिता चो, इसको बोला जाता है माता पितरो। ठीक, अब चलते हैं दूसरा नंबर द्वंद्व समास का देखते हैं। दूसरा नंबर है इसका एक शेष द्वंद्व। क्या है? एक शेष द्वंद्व इसका दूसरा प्रकार है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, माता चो पिता चो, जिसको पितरो बोला जाता है। जैसा कि एक शेष द्वंद्व यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व में माता चो पिता को क्या बोलते थे? माता पितरो। लेकिन एक शेष में क्या बोलते हैं? माता चो पिता चो को पितरो बोलते हैं। पुत्र चो पुत्री को बोलते हैं पुत्रो। भ्राता चो भाग्नी को बोला जाता है भ्रात्रो। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट देखते हैं द्वंद्व समास का। यह है समाहार द्वंद्व। क्या है? समाहार द्वंद्व। जब द्वंद्व समास के सभी पद मिलकर एक समास का रूप धारण कर देता है, एक समाहार का रूप धारण कर देते हैं, यानी समूह का रूप धारण करते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहा जाता है। जैसे देखिए क्या है, गौश्च व्याघ्राज। क्या है? गौश्च व्याघ्राश्च तथो समाहारा, जिसको बोलाता है गौ व्याघ्राम। और दूसरा है दासश्च दासी चो तयो समाहारा दासी दासम, जिसको बोला जाता है। अब है अगला 6 नंबर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही ऑब्जेक्टिव में। इसको संस्कृत में बोला जाए तो बोला जाता है अन्य प्रधान प्रधानो बहुव्रीहि। क्या बोला जाता है? अन्य प्रधान प्रधानो बहुव्रीहि। जैसे कि अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, अन्य पद ही प्रधान होगा। जिस समासिक शब्द का कोई पद प्रधान ना होकर उसका अन्य पद प्रधान हो, एक अलग पद प्रधान हो, यानी अन्य पद प्रधान हो, उसे बोला जाता है बहुव्रीहि समास बोला जाता है। जैसे शुक्लम अम्बरम यस्या चो शुक्लांबर, जिसको सरस्वती बोला जाता है। लंबम उद्रम यस्या सो, यानी लंबोदर, जिसको बोला जाता है। पीतम अम्बरम यस्या सो पीतांबर बोला जाता है। श्वेत अम्बरम यस्या सो श्वेतांबर बोला जाता है। उसके बाद है चत्वारी अनवारी यस्या सो, उसको चतवार बोला जाता है, चतुरानन बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला 7 नंबर। क्या है? 7 नंबर प्रकार मध्यम पदलोपी समास। क्या है? मध्यम पदलोपी समास। इसका पहले देखते हैं एग्जाम परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद के क्या है मध्यावर्ती पद का लोप किया जाता है। क्या है? देख लेते हैं फिर से। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्यावर्ती पद का लोप हो, लोप माने खो जाना हो जाता हो, तो उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे देव पूजक ब्राह्मणा देव ब्राह्मण, सिंह चिन्हितम आसनम सिंहासनम, गुडेन मिश्रा धराना गुड़ धाना, श्रीयुक्त रामा श्री रामा। ठीक, अब लास्ट है नए समास, जिसको देख लेते हैं। नए समास, नकारात्मक अर्थ वाले समास को नए समास कहा जाता है, यानी नहीं बोलने वाले को नए समास कहा जाता है। जैसे नो स्वस्थ अस्वस्थ, नो मोघा अमोघा, न आस्तिक नास्तिक, नो अन्याय अन्याय, नो हिंसा अहिंसा। तो फ्रेंड्स, ये है समास हम लोगों का खत्म हो चुका है, संस्कृत समास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, आपका पूरा समास क्लियर हो जाएगा। और आगे का वीडियो जो चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।